एक सगे भाई ने अपने वाइफ के साथ और वाइफ के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी सगी बहन की ले ली जान लेने के बाद उसको एक सूटकेस में पैक करके दूर जंगल में जाकर दिया जला। तो आखिर ऐसा क्यों किया इसने, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, नोएडा में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का नाम मनीष था और बहन का नाम मनीषा था। मनीषा के पिता की डेथ हो जाती है जब मनीषा 6th क्लास में पढ़ रही होती है। तब जो डेथ होने के बाद मनीषा के ऊपर काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंककि मनीषा काफी ज्यादा कनेक्ट रहती थी अपने पिता से। डेथ हो जाने के बाद उसके पिता क्या करते हैं कि उसके पहले ही, मतलब डेथ होने के पहले ही 50-50% प्रॉपर्टी मनीष और मनीषा के नाम कर देते हैं, क्योंकि लगभग उनके पास 4 से 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। इसीलिए 50-50 मतलब 50% लड़की के हक में और 50% लड़के के हक में वो पूरी प्रॉपर्टी अपनी कर जाते हैं। लेकिन ये बात मनीष को काफी ज्यादा खल रही थी। मनीष चाहता था कि अभी इसकी शादी हो जाएगी और मेरी 50% प्रॉपर्टी लेकर चली जाएगी, मुझे पूरी की पूरी 50% नहीं, मुझे पूरे का पूरा 100% प्रॉपर्टी चाहिए। तो वो मनीषा पर काफी ज्यादा अत्याचार किया करता था। जब भी मनीषा काम करके बाहर से आती थी तब उसको मारता पीटता, कभी कभी खाना भी नहीं दिया करता था, ऐसे चला करता था। लेकिन उसके बाद जब मनीष की शादी हो जाती है और शादी हो जाने के बाद उसकी वाइफ का नाम था शिखा जब आती है घर में, तब वो उससे भी ज्यादा डाइन थी। वो भी चाहती थी कि ये जो 50% प्रॉपर्टी ये भी मेरे हस्बैंड के नाम हो जाए। वो भी क्या करती कि मनीषा के खिलाफ काफी ज्यादा षड्यंत्र रचा करती थी। जब भी उसका पति आता तब ये बताया करती थी ये काफी देर में आती है, या फिर ये कहीं ना कहीं इसका चक्कर चल रहा है, अभी ये भाग जाएगी किसी के साथ और अब मेरी प्रॉपर्टी जो है आपकी वो 50% लेकर चली जाएगी। अब ये सब सुनकर मनीष को और ज्यादा गुस्सा आता था। कभी कभी 4-4, 5-5 दिन उसको कमरे बंद कर देता था, खाना तक भी नहीं देता था। मतलब काफी दोनों मिलकर अत्याचार किया करते थे। अब आगे क्या होता है, जो मनीष की वाइफ होती शिखा, उसका भी एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम था पवन। वो घर में आया करता था जब भी मनीष बाहर जाता था। तो ये चीज मनीषा ने नोटिस की। नोटिस करने के बाद में मनीषा ने अपने भाई को बताई कि भाई ऐसी सी बात है, कोई नया लड़का आता है यहाँ पर मिलने और शायद मुझे लग रहा है कि ये गलत काम के लिए ही आता है। तो वो मनीष कहता है कि नहीं मेरी वाइफ ने ऐसा बताया कि वो मेरा फ्रेंड है और ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी षड्यंत्र बताकर उसको उसने बात को डिनाई कर दिया, बात को नहीं माना। फिर एक दिन क्या होता है, जब मनीषा काम करके घर आती तब वो देखती है कि तीनों के तीनों लोग एक ही पास बैठे थे। तब उसे डर लग जाता है, क्योंकि वो मारते पीटते रहते थे। उस दिन वो काफी ज्यादा डर जाती थी और उसने डर के वजह से दरवाजा अपना पहले से ही बंद कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि आज कुछ गड़बड़ होने वाला मनीषा को। उसके बाद में वो सब क्या करते हैं, उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। मनीषा को काफी ज्यादा मारते हैं, क्योंकि पहले कहते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर अपने साइन करो। जब मनीषा साइन नहीं करती तो वो लोग काफी ज्यादा उसको मारते हैं, इतना मारते हैं कि वो मर जाती है। मर जाने के बाद में वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसकी बॉडी की हड्डियां तोड़कर उसको एक सूटकेस में रख लेते हैं। सूटकेस में रखने के बाद जैसे ही शाम होती है, मतलब आधी रात होती है, उसको एक गाड़ी में बंद करके सूटकेस को और काफी ज्यादा सुनसान जंगल में निकल लेते हैं। जंगल में जाने के बाद उस सूटकेस में आग लगा देते हैं। सूटकेस के साथ ही मनीषा की बॉडी वहां पर जल जाती है। जैसे ही सुबह होती है, वहां के जो आस पड़ोस के लोकल लोग थे वो लोग इधर उधर निकलना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर एक सूटकेस जल रहा है। और जब उसके पास जाते हैं तब देखते हैं इस सूटकेस में तो किसी की बॉडी भी जल रही है। जब ये पूरी बात अपने मतलब पुलिस में पहुंचती है तब पुलिस आती है और देखती भालती है, यहाँ पर कुछ पता नहीं चलता, तो उस केस को वहीं पर डिनाई करके पुलिस निकल लेती है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि मनीषा के जो चचेरे भाई थे वो लोग कहते हैं मनीषा काफी दिनों से दिखाई नहीं दे रही और मनीषा के साथ ये लोग अत्याचार भी क्या करते थे, तो मनीषा का हुआ क्या। उसके भाई से पूछते, जो सगा भाई था मनीष, तो वो कहता है मुझे भी नहीं पता, 4-5 दिनों से घर नहीं आई है। वो लोग फिर जाते हैं पुलिस में कंप्लेन करते हैं कि ऐसी सी बात है, मनीषा 4-5 दिनों से गायब है और काफी दिनों से दिखाई भी नहीं दे रही है। तो पुलिस कहती है कि एक मैंने बॉडी देखी थी, जो कि वो बॉडी बागपत में मिली थी। तो पुलिस कहती है कि मैंने एक बॉडी जलती देखी। तो जो मनीषा का चचेरा भाई होता है उसको पूरा शक जाता है मनीष पर, क्या इसने ही उसकी बॉडी को जला दिया, मार दिया। तो पुलिस को और ज्यादा कहता है कि इस केस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो पुलिस क्या करती है कि जो वहाँ के लोकल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है। सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद उसमें दिखता है कि एक गाड़ी जा रही है। अब जब वो गाड़ी जा रही थी तो उसका नंबर भी कैप्चर हो गया सीसीटीवी कैमरा में। जब उसने नंबर उसको देखा तब वो गाड़ी जो थी वो मनीष के नाम पर थी। अब मनीष पूरी तरह से फंस गया। पुलिस जाती है, मनीष को गिरफ्तार कर लेती है और उसकी वाइफ को भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद मनीष से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पूछताछ की जाती है। पूछताछ में मनीष पूरा ये क्राइम कबूल कर लेता है
और मनीष और उसकी वाइफ को सजा सुना दी जाती है। लेकिन जो तीसरा आदमी था पवन, जो मनीष की वाइफ का बॉयफ्रेंड था, उसको छोड़ दिया जाता है। मेरा तो मानना था उस भड़वे को भी पुलिस अपनी जेल में कर देती और उसको तो फांसी की सजा देनी चाहिए थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, कुछ साल की सजा देकर मतलब छोड़ देना चाहिए, या फिर इनको फांसी की सजा दे देनी चाहिए थी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे नई नई क्राइम स्टोरी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।